मोक्षा एकादशी जो सब पापों को अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी मंजरी का तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपने प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। वह व्रत तप योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ के निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। मुनि ने राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग कुशल हैं। पितर नरक में पड़े हैं। अब बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त ध्यानस्थ रहे। इसके बाद राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी होती है, वो व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष का मास आया, तब राजा बैखानस के मुनि के कथा अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भरे में आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए। आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।